Good evening, everyone. How are you all today? So, welcome to your English class, everyone. Today we are going to start a new topic, that is preposition. ठीक है? So, we are going to learn preposition in today's class as well as in upcoming 1 or 2 more classes. ठीक है? So yes, let me give you some information. Okay, so welcome to your English class 2nd. ठीक है, so yes, we are currently having this offer of rupees 9,999. You can be the paid subscriber of our application. ठीक है, so you got to use the code that is practice_10 and you will get if you get this, you will get this classroom videos, 3D videos, lecture videos, smart board videos, recent live lectures, content, free solution, practice tests, a lot of worksheets and doubt sessions. Okay, so remember this and also do tell your friends and those people who know you or you know. ठीक है, so yes, a very good evening, Tanishka, Adishri, Arham, Arushri, Ranveer and Nidhi. Yes, Tanishka. Good evening, ma'am. Good evening, beta. How are you, ma'am? I am fine. How are you? How are you, ma'am? I am fine, Arham. I am fine, Tanishka. How are you both? How are you, Arham? I'm fine, ma'am. Good. Yes, Adishri. Yes, Ranveer, beta. Good evening. Yes, Adishri. Ma'am, good morning, ma'am. Oh, sorry. Good night, ma'am. हाँ. Good evening, Adishri. Good evening, ma'am. पर हमारे घर में तो नाइट हो गई है. आपके घर पे नाइट हो गई है, हाँ. बट नाइट तो हो गई है, बट सोने के टाइम नहीं हुआ ना अभी. आर यू गोइंग टू स्लीप राइट नाउ? नो नो, यू विल स्लीप अराउंड. कब सोते हो आप? जब मैं खाना डिनर खाती हूँ. और अधिश्री तो डिनर 8 o'clock पे खाती है ना? कितने क्लॉक पर? 8 o'clock पर. 8 o'clock पर तो भगवान भी जगे होते हैं. हाँ, तो 8 o'clock पे खाते हो ना? खाती हूँ. ठीक है, वेरी गुड. यस रणवीर. गुड इवनिंग निधि. गुड इवनिंग राघवेंद्र. सबके यहाँ विंटर्स आ गई क्या? गुड इवनिंग अरुश्री. चलो, सो आज हम क्या पढ़ रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल पुट डाउन टुडेज डेट, दैट इज 1st of November 2022. चलो, let me write it down properly. 1st November 2022. ये 11th month है. That is the month of November. ठीक है, so जल्दी से इसको लिख लो. टॉपिक का नाम आज हम पढ़ रहे हैं प्रीपोजिशन. Preposition are those words which shows the position of noun or pronoun. So preposition कौन से words होते हैं? Preposition का मतलब होता है वो words जो कि क्या करते हैं? Position दिखाते हैं, रिलेशन बताते हैं.
ये सदिश्री। मैम हाँ जी। पहली बात आप रोज को जब भी मैं ब्रश करती हूँ तो याद करती हूँ। दूसरी बात मुझे प्रीपोजिशन आता है। प्रीपोजिशन आपको प्रीपोजिशन आता है, ये तो बहुत अच्छी बात है। अंडर ऑन चलो ठीक है, सबने हेडिंग डाल ली है। अदिश्री आप भी डाल लो, लिखना तो वैसे भी पड़ेगा ही ना। वी गॉट टू राइट इवन इफ वी नो। ठीक है, समझना पढ़ समझना है, और जो मैम बोले वो लिखना भी है। ठीक है। यस, गुड इवनिंग राघवेंद्र। चलो, सो वी आर अंडरस्टैंडिंग प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन सबने हेडिंग डाल दी है। चलो अब मैं बताती हूँ प्रीपोजिशन होता क्या है। सो words that help to tell us the place or position of a person, animal or thing are called position words. Yes, विशाखा। मैम 3 डेज के बाद भविष्य का बर्थडे आएगा। कितने डेज बाद? 3। ठीक है, 3 डेज के बाद भावेश का बर्थडे आएगा। ठीक है, चलो। सो बच्चों, सबको भावेश की बर्थडे पार्टी में जाना है। विशाखा इनवाइट कर रही है ना। मैम आई हैव नॉट रिटन द हेडिंग। ओके बेटा, यू कैन राइट इट डाउन नाउ। यस अदिश्री। मैम आपकी हेडिंग प्रीपोजिशन 22 है तो आपने अलग क्यों लिखी है? हाँ, 1 लिखा है। 1 is for date, 11 is for month and 2022 is for year. चलो, अब क्या होता है प्रीपोजिशन या पोजीशन वर्ड्स हम किसे कहते हैं? सो देयर आर सम वर्ड दैट शोज अस द पोजीशन ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। सो यहाँ पे बेसिकली क्या है, जो हमें नाउन और प्रोनाउन की पोजीशन बताए वो क्या बोलते हैं? उन्हें हम कहते हैं पोजीशन वर्ड्स या फिर प्रीपोजिशन। तो क्या कहते हैं? The words which shows the position of nouns are simply called preposition or positional words. चलो अब देखो यहाँ पे आप अलग अलग, क्या आपको बैकग्राउंड दिख रहा है सबको? है ना? ये बैकग्राउंड मैम ने क्यों लिया है? ये बैकग्राउंड मैम ने लिया है सो दैट आई कैन टेल यू और एक्सप्लेन इट टू यू कि हम पोजीशन कैसे बताते हैं। चलो अब सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं यहां से। ये क्या है? दिस इज अ बॉय। ठीक है, बॉय क्या कर रहा है? कहाँ बैठा है? ये सदिश्री वो ऑन द बुक्स पर बैठा है। ऑन द बुक्स पर बैठा है। तो जब कोई चीज किसी चीज के ऊपर होती है, फॉर एग्जाम्पल आई हैव दिस नोटपैड एंड मैंने इसके ऊपर क्या कर दिया? पेन लिख दिया, रख दिया, तो ये क्या हो जाएगा? द पेन इज ऑन द नोटबुक। कहाँ है? ऊपर है। तो जब कोई चीज किसी के ऊपर होती है तो हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? ऑन। ठीक है, तो पोजीशन किसने बताई? ऑन ने बताई। तो ऑन क्या हो जाएगा हमारा? प्रीपोजिशन। बोलो अरहाम बेटा। मैम the boy is sitting on the book. Coming to you, Janvi. Yes, the boy is sitting on the pile of books. Good evening, ma'am. Good evening, Janvi. You got late, beta.
मैम मेरे क्लास में दिखा रहा था कि 6:10 को दिखा रहा था, टाइम देखा था। चलो कोई बात नहीं, अभी इसको लिख लो, ये है प्रीपोजिशन, इसकी हेडिंग डाल देती हूँ मैं यहीं पे ही। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, प्रपोजिशन। ये सुरश्री, ये सदीश्री। मैम इसे लिखना है। हाँ बेटा, इस डेफिनेशन को तो हमें लिखना है ना। बोलो अनुश्री। ये सर, हम आप बोलो बेटा। मैम वी हैव टू राइट दिस। Yes beta, this is the definition, you got to write this. Yes अनुश्री जी, गुड इवनिंग बेटा। अनुश्री से लिखो, प्रीपोजिशन क्या होते हैं। प्रीपोजिशन आर वर्ड्स दैट शोज द पोजीशन ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन। विशाखा बोलो, क्या बोले थे बेटा आप। मैम इसे राइट करना है। हाँ जी, write it down quickly everyone. Yes राघवेंद्र। मैम मुझे मैम कुछ डेफिनेशन और कुछ सिखाती है, मुझे समझ में आता है कि ये मुझे लिखना है। देखो राघवेंद्र स्मार्ट है, उसे पता है कि अगर मैम ने डेफिनेशन लिखवाई है मतलब हमें लिखना है। यस राघवेंद्र। इसलिए आप जब समझाई नहीं थी, बोली मैं समझा देता हूँ, मैं कभी तब तक। क्या मैंने बोला कि मैं समझा देती हूँ तो तब तक आपने लिख लिया। स्मार्ट, बहुत स्मार्ट। तो समझा कि नहीं, मैम ने समझा रहे थे तो कानों से सुन के समझा कि नहीं। यस राघवेंद्र। बोलो राघवेंद्र। मैम मुझे कोई भी दिखाती है मुझे, तब मेरा कान और आँख लगा रहता है। कान में सुनता हूँ, श्री कान और आँख और हाथ। अरे वाह, मल्टीटास्किंग भी आती है राघवेंद्र को। हाँ, जब आप लिखती हो कान से सुनता हूँ, जब लिखता हूँ तो हाथ से लिखता हूँ, जब देखता हूँ आँख से देखता हूँ। That is very good. The coordination is good. चलो, सबका हो जाए लिखना तो मुझे बता देना, ठीक है। Yes रणवीर। गुड विशाखा। Yes जानवी, डन। ठीक है, डन मैम। निधि का भी हो गया, गुड। यस यस रणवीर, डन मिस। गुड।
चलो सबका हो गया। अधिश्री आपका? अरुश्री? अधिश्री का नहीं हुआ। और अरुश्री आपका? अरहम भी लिख रहा है, ठीक है। तनिष्का भी लिख रही है। Janvi, I know beta, you have already told me that you are done. अरुश्री, अधिश्री, तनिष्का और अरहम का हो जाए फिर हम आगे जाते हैं। ओके, तनिष्का का भी हो गया। अधिश्री, डू इट क्विकली बेटा। मैम, यस, can I read? कैन आई व्हाट? Can I read, ma'am? रीड? Yes. यस, यू कैन रीड। गुड इवनिंग मायरा। Words that help to tell us the place Position. or position of a person, animals or things are called position words. वेरी गुड। यस जानवी। Ma'am, can I read? यस, Word that help to tell us the place पोजीशन or position or पर्सन positive person कमिंग or टू यू। अरहम वेट बेटा। or person, animal or thing are called पोजीशन। position word. यस अरहम, बोलो अरहम। Ma'am, I want to read. ओके, रीड इट आउट। Words that help to tell us the place or position of a person, animals or thing are called position words. वेरी गुड। चलो, सो यही दीज वर्ड्स आर ऑल्सो कॉल्ड। अधिश्री हो गया? चलो, these words are also called preposition. So if I ask you the position of this apple, तो apple क्या है? Apple is a noun. और table क्या है? Table is also a noun. ठीक है? So if I ask you the position of apple, चलो apple 1 दे देते हैं इसको, apple 1, apple 2, ठीक है? So if I ask you the position of apple 1, तो apple 1 कहाँ है? टेबल के ऊपर है, टेबल के ऊपर है। That is the apple is on the table. ये क्या शो कर रहा है?
ऑन शो कर रहा है। द एप्पल इज ऑन द टेबल। द क्लिप इज ऑन द हेड। ठीक है, अगर हम क्लिप लगाते हैं बालों में तो द क्लिप इज ऑन द हेड। ठीक है, हम कुछ रख रहे हैं ऊपर, हमारे सर के ऊपर, तो हम क्या बोलेंगे? दैट इट इज ऑन आवर हेड। ठीक है, चलो अब देखो ये कहाँ था? ऑन था, है ना। अब यही हम पूछें, ये टेबल है, टेबल के नीचे क्या है? एक एप्पल है। तो टेबल के नीचे एक एप्पल है, तो कब जब कोई चीज नीचे होती है तो हम क्या करते हैं? क्या सदीश्री? मैम, the apple is under the table. वेरी गुड। तो एप्पल कहाँ है? एप्पल टेबल के नीचे है ना। तो नीचे है तो हम क्या बोलते हैं इसको? अंडर द टेबल। ठीक है, क्या बोलेंगे? द एप्पल इज अंडर द टेबल। अब अगर मैं पूछूं कि ये तो रहा हमारा एप्पल, एप्पल के ऊपर क्या है? एप्पल के ऊपर क्या है? एप्पल के ऊपर भी तो टेबल है। तो टेबल के लिए हम क्या बोलेंगे? यस जानवी, सॉरी यस आदिश्री। The table is on the apple. नहीं, द टेबल इज अबव द एप्पल। ठीक है, अब हमारे ऊपर क्या होती है? हमारे ऊपर लाइट्स और फैन होती है ना। तो हम क्या बोल सकते हैं? द लाइट इज अबव अस, द फैन इज अबव अस, वी आर अंडर द फैन। हम कहाँ है? फैन के नीचे, और फैन हमारे क्या है? हमारे ऊपर होता है। यस विशाखा? यस विशाखा? विशाखा, यू हैव रेज द हैंड बेटा। मैम, मालिश कह रहा है कि मेरा दिमाग कंट्रोल नहीं हो रहा। क्यों कंट्रोल नहीं हो रहा? मुझे क्या पता, वो रो रहा है। अच्छा, भावेश क्यों रो रहा है? उसका दिमाग कंट्रोल नहीं हो रहा तो है। आप जाके उसकी हेल्प करो। मैम, ये मुझे मारती है इसीलिए। आप उसे क्यों मारते हो? आप उसे क्यों परेशान करते हो? गंदी बात ना। हमें अपने छोटे भाई बहनों को बिल्कुल परेशान नहीं करना चाहिए, और ना ही बड़े भाई बहनों को। मैम, यस मायरा? मैम क्या लिखना है? बेटा, हमें अभी कुछ नहीं लिखना है, हम एग्जाम्पल बता रहे हैं प्रीपोजिशन के। ओके मैम। ओके मायरा, चलो अब हमने ये तो कर लिया ऑन। अब देखो, अब इन का मतलब क्या होता है? अगर यहाँ पे कोई बकेट रखी है या यहाँ पे कोई एक बॉक्स रखा है, ठीक है, लाइक दिस, और मेरे पास एक बॉल थी, मैंने क्या किया? मैंने उसके अंदर डाल दिया। तो अब उसकी पोजीशन क्या हो गई इसके अंदर? तो हम इसको क्या कहेंगे? इन। नाउ आई हैव दिस पेन। ठीक है, ये पेन है। अभी तक ये क्या था? ऑन द नोटपैड था। इफ आई पुट इट ओवर हेयर, अगर मैं इसे यहां रख दूंगी तो क्या हो जाएगा? द पेन इज इन द नोट बुक और नोटपैड। द पेन इज इन द नोट बुक। ठीक है, और वहीं द बॉल इज इन द बॉक्स, द बैलून इज इन द बॉक्स, द वाटर इज इन द बॉटल। वाटर पानी कहाँ है? पानी बॉटल के अंदर है, दैट इज इन द। ठीक है, तो इन किस लिए आता है? इन when we want to show that something is inside a container or a box। तो चलो एक काम करते हैं, अब हमें क्या लिखना है? अब हमें एग्जाम्पल लिखना है। ठीक है,
तो एग्जाम्पल लिखते जाओ, एग्जाम्पल हेडिंग डालो, वही मतलब हेडिंग मतलब वहीं पे लिखो एग्जाम्पल, EXAMPLE, एग्जाम्पल, ये प्रीपोजिशन के एग्जाम्पल लिख रहे हैं हम। यस, ठीक है। तो इन एग्जाम्पल लिखेंगे, लिखा सबने? समझ में आया इनका मतलब क्या होता है, इनका होगा? सो वी कैन राइट, एक सेंटेंस भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। इसका सेंटेंस क्या बनेगा? द बॉल इज इन द बॉक्स। The ball is in the box. BOX box. The ball is in the box. मतलब जब उसके अंदर होगी किसी कंटेनर के या किसी चीज के, तो हम क्या बोलेंगे? In the box. Yes, yes, yes. We got to write this and quickly. Ma'am, I have done. Good. You have written the sentence as well. ठीक है, गुड। माई वॉइस इज नॉट कमिंग बेटा, सबको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, सबको आ रही है बेटा। रणवीर थोड़ा सा चेक कर लो। यस निधि बोलो बेटा। बोलो निधि। आगे चलिए, हो गया तो? यस निधि बोलो बेटा। I am done. डन, गुड। चलो ना देखो, अभी कहाँ थी? अभी इन थी, अब कहाँ आ गई? बाहर आ गई। द बॉल वॉज इन द बॉक्स, नाउ इट इज आउटसाइड द बॉक्स। तो पहले कहाँ थी? वो पहले इन थी, अब बिल्कुल कैसे आ गई? ना ऊपर है ना अंदर है, अब कहाँ आ गई है? बाहर आ गई है। सो क्या बोलेंगे? द बॉल इज आउटसाइड द बॉक्स। द बॉल इज आउटसाइड द बॉक्स। चलो, ये सेंटेंस तो मैंने लिखवा दिया, आगे से आप लिखोगे क्योंकि बहुत इजी है। द बॉल इज ही करना है। यस अनुश्री बोलो। अनुश्री ओके जानवी, गुड। Yes, Rushri, I muted you, beta. You were not talking, you were not speaking. बोलो अनुश्री।
अभिषेक, आई कैन नॉट हेयर यू बेटा. चलो, आउटसाइड किया सबने. डन विद दिस. नाउ ऑन, व्हेन समथिंग इज पोजिशन्ड बिल्कुल साथ में जुड़ी हुई, ठीक है. लाइक टेबल है, टेबल के ऊपर बॉल है, तो क्या होगी? ऑन. ठीक है. व्हाट वी विल यूज? द पोजिशनल वर्ड और द प्रीपोजिशन दैट वी आर यूजिंग ओवर हियर इज ऑन. ऑन को मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूं. यू कैन सी इट ओवर हियर. यू कैन मेक द सेंटेंस, ठीक है, ऑन योर ओन. द बॉल इज डैश द बॉक्स. यस अधिश्री. मैम, हाँ मैं जी. आपको एक साउंड सुनाऊंगी, आपको बताना है कि वो साउंड कौन सा है. ये तो चॉकलेट का साउंड है. नहीं, चॉकलेट की रैपर साउंड है. ये क्या है? ये पूजा वाला है. अच्छा, ये डेकोरेशन घर के के लिए बाहर लगाते हैं. हम्म, चलो अधिश्री, आप अपना पढ़ाई करो बेटा. ओके जानवी. ओके जानवी. ओके मायरा. सबका हो गया? चलो. नाउ अंडर, जब कोई किसी चीज के नीचे होता है तो व्हाट डू वी से? अंडर. ठीक है. तो द बॉल इज अंडर द बॉक्स. द बॉल इज अंडर द बॉक्स. यस राघवेंद्र. ऑलरेडी लिखे. ऑलरेडी लिख लिया. वेरी गुड. द बॉल इज अंडर द बॉक्स. ओके जानवी. Done and with under. Now, अगर यहाँ पे मम्मा बैठी हैं और यहाँ पे बैठी है निधि, ठीक है. यहाँ पे निधि और यहाँ पे मम्मा, ठीक है. तो व्हाट शी विल से? आई एम सिटिंग बिसाइड माई मदर. निधि क्या बोलेगी? आई एम सिटिंग बिसाइड माई मदर. तो ये क्या है? ये क्या है? बाहर है, साइड में है, ठीक है. तो साइड में मतलब अगर यहाँ पे एक बॉय खड़ा है और यहाँ पे एक गर्ल खड़ी है, तो हम क्या बोलेंगे? द गर्ल इज स्टैंडिंग बिसाइड द बॉय या बिसाइड अ बॉय. तो साइड में, ठीक है. जैसे कि अगर मैं ये बॉटल रख देती हूँ और बॉटल के साइड में मैंने पेन रख दिया और मैं क्या बोलूंगी कि जाओ पेन लेके आओ, तो मुझसे कोई पूछेगा अच्छा कहाँ रखा है, तो आई विल से दैट इट इज केप्ट बिसाइड द बॉटल. कहाँ रखा है? बॉटल के साइड में रखा है. इट इज केप्ट बिसाइड द बॉटल. ठीक है. जब कोई चीज साइड में होती है तो हम क्या बोलते हैं? बिसाइड. तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? द बॉल इज बिसाइड द बॉक्स. द बॉल is beside the box. Yes, Adishri. मैम मेरा अंडर वाला नहीं हुआ है. अंडर वाला नहीं हुआ है तो आप लिख दो. यहाँ पे मैं आपको लिख देती हूँ.
U-N-D-E-R. Under. The ball is under the box. Box. The ball is under the box. चलो डन डिसाइड का सबका हो गया. चलो ठीक है, कर लो. रिजल्ट नहीं किया था. रेसेंड नहीं किए थे. ठीक है, मुझे लगा आप रेसेंड कर रहे हो. चलो सबका हो गया यहां तक. बिसाइड. चलो नाउ अबव. जब कोई किसी चीज के ऊपर है बट कनेक्शन में नहीं है. समझे ये कि कोई चीज किसी के ऊपर है बट कनेक्टेड नहीं है, तो हम क्या यूज करते हैं? अबव. मतलब अगर मैं इसके ऊपर कुछ रखती हूं तो क्या हो जाता है? द पेन इज ऑन द पेन इज ऑन द नोट पैड. ठीक है, बट अब मैंने क्या किया? दोनों में क्या है? कनेक्शन नहीं है, मतलब एक दूसरे के बिल्कुल जुड़े हुए नहीं है. अब थोड़े से क्या है? दोनों में क्या है? गैप है. तो क्या हो जाएगा? द बॉल इज अबव द बॉक्स. क्या हो जाएगा? द बॉल इज अबव द बॉक्स. मतलब पेन जो होता है वो हमारे कनेक्शन में होता है क्या? हमसे बिल्कुल यूं चलता है क्या? नहीं, हमसे ऊपर होता है. हमारा कनेक्शन नहीं होता है. हम एक दूसरे को टच नहीं कर रहे होते हैं. दोनों में क्या है? दोनों में स्पेस है. तो इसीलिए क्या बोलेंगे? द बॉल इज अबव द बॉक्स. द बॉल इज अबव द बॉक्स. अगर कनेक्शन होता तो क्या लिख देते? ऑन द बॉक्स. ओके जानवी. नाउ इन फ्रंट ऑफ. नहीं हुआ था राजवीर का? रणवीर का हो गया था. इन फ्रंट ऑफ. चलो. I have not done. यू हैव नॉट डन. ठीक है. Ma'am, not this one. तो विच वन? दिस बिसाइड. Yes, ma'am. ओके, डू इट.
यस विशाखा मैम आपको लिखना है। जी मैम डन। डन ठीक है। चलो अंडर हो गया बेटा, अबव हो गया। हाँ मैम। ठीक है चलो अबव एंड नाउ इन फ्रंट ऑफ क्या होता है, अगर कोई चीज किसी के सामने है, ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं, इन फ्रंट ऑफ। तो ये बॉक्स के सामने क्या है, तो बॉल है। तो बॉल का हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे, द बॉल इज इन फ्रंट ऑफ बॉक्स। बॉल किसके सामने है, द बॉल इज इन फ्रंट ऑफ बॉक्स। अब ये बॉटल है, बॉटल के सामने मैं क्या रख दूं, पेन रख दूं। द पेन इज इन फ्रंट ऑफ बॉटल। ठीक है, द हैंड इज इन फ्रंट ऑफ बॉटल। एंड अगर मैं बोलूं बॉटल का मुझे बताना है, बॉटल की पोजीशन बतानी है, मुझे हैंड की पोजीशन नहीं बतानी है, मुझे किसकी पोजीशन बतानी है, मुझे बॉटल की पोजीशन बतानी है हैंड के रिस्पेक्टिव में। तो मैं क्या बोलूंगी, द बॉटल इज बिहाइंड द हैंड। जब कोई चीज किसी के पीछे होती है तो हम क्या बोलते हैं, बिहाइंड। द वर्ड यूज फॉर दिस इज बिहाइंड। हियर जानवी, अगर ये बॉल पीछे रहता तो बिहाइंड होता। हाँ, अगर हम बॉक्स बोले तो हम क्या बोले, बॉक्स के लिए अगर हम सेंटेंस बनाना तो हम क्या बोलेंगे, द बॉक्स इज बिहाइंड द बॉल। लाइक द माय ब्रदर इज बिहाइंड। देखो अगर यहाँ पे एक डक है, ठीक है, और उसके पीछे क्या है, डकलिंग्स है। डकलिंग्स मतलब उनके जो बेबीज होते हैं, ठीक है, डकलिंग 1, डकलिंग 2, डकलिंग 3, ठीक है। अब डक का मुझे बताना है तो मैं क्या बोलूंगी, द डक इज इन फ्रंट ऑफ डकलिंग्स, ठीक है। और अगर डकलिंग का बताना है तो द डकलिंग्स आर बिहाइंड द डक, ठीक है। डकलिंग्स जो है वो डक के पीछे है, बट डक जो है वो डकलिंग से सामने है। तो दोनों के रिस्पेक्टिव में सेंटेंसेस अलग अलग और पोजिशनल वर्ड भी अलग अलग होंगे। मैम हाँ जी, मैम मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर जल्दी लीव हो जाएगी तो फिर मैं खुश होंगी, क्योंकि मेरे फोन की बैटरी अब बंद होने वाली है। ठीक है, बस थोड़ी सी क्लास बची है बेटा। yes! चलो फ्रंट ऑफ हो गया सबका, इन फ्रंट ऑफ। ओके अरहम, चलो नाउ बिटवीन, ठीक है। अब कोई चीज किसी दो चीज के बीच में है तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं, बिटवीन, ठीक है। सो उसका सेंटेंस क्या बनेगा, जैसे कि यहाँ खड़ा है, यहाँ, चलो देखो यहाँ पे जानवी है, यहाँ पे निधि है, और यहाँ पे अधिश्री है, ठीक है। तो व्हाट विल आई से, दैट निधि इज स्टैंडिंग बिटवीन जानवी एंड अधिश्री। तो निधि कहाँ है, निधि बीच में है ना, तो उसके लिए, निधि के लिए हम क्या बोलेंगे, निधि इज स्टैंडिंग बिसाइड, नहीं सॉरी, निधि इज स्टैंडिंग बिटवीन अधिश्री एंड जानवी। सो यहाँ पे क्या लिखेंगे, द बॉल is between the boxes। क्यों boxes, क्योंकि बॉक्स जो हैं वो एक से ज्यादा हैं, so that is why we will use the ball is between the boxes। ओके जानवी,
Yes, जानवी. मैम अगर बॉक्स बीच में रहता और टू बॉल रहता तो हम क्या बोलते हैं? बॉक्स बीच में होता और 2 balls होते तो द बॉक्स इज बिटवीन द balls. ओके मैम. चलो. Yes, तनिष्का, डन. Yes, जानवी. बोलो बेटा. Yes, जानवी. मैम दिवाली का ओके राम. हाँ, दिवाली का. आपने पर्पल ड्रेस पहना था ना? हाँ. पर्पल और वाइट. हम्म. मैंने देखा डांस परफॉर्मेंस. ठीक है. आपने डांस किया था हाँ, सबने डांस किया था. और जो फर्स्ट वन डांस हुआ था ना वो मुझे बहुत अच्छा लगा. अच्छा, वेरी गुड. चलो ठीक है, मैं मैम को बताऊंगी कि आज जानवी को बहुत अच्छा लगा डांस. ठीक है, तो आज हमने सारे जो हमारे प्रीपोजिशन होते हैं उनके मीनिंग समझे हैं. अब हम नेक्स्ट क्लास में इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे जहां पे हम उसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे. ठीक है. सो यस, वी आर डन फॉर टुडे. नाउ आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. बाय बाय एवरीवन. मैम हाँ जी. थैंक यू लिख लो. हाँ मुझे जी. थैंक यू लिखने. मैम मुझे थैंक यू लिखने दो थैंक यू लिखोगे? कहाँ लिखोगे? जो आप दिखा रहे हो. अच्छा, थैंक यू लिखना नहीं होता है. थैंक यू मैम आपको बोलते हैं कि बेटा चलो हो गया. नहीं नहीं, आप बहुत अच्छी इसलिए लिख रही. ठीक है. चलो. सो बाकी सब यू गाइस कैन लीव द क्लास एवरीवन. बाय बाय. यस निधि. बाय बेटा. Bye, ma'am. बाय बाय. बाय बाय. टेक केयर. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास.